नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन करेंगे। पहले हम विशेषण की परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा को ही व्याख्या कहा जाता है, जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने लिखी हुई है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो छात्र, यहाँ पर क्या बताया गया है? वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम होती है, उसकी विशेषता दर्शाने वाला जो शब्द होता है, उसे विशेषण कहते हैं। वह किस प्रकार? तो संज्ञा और सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या यह दर्शाने वाला जो शब्द होता है, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे कि छात्र बुद्धिमान होते हैं, छात्रों के बारे में बताया गया है। छात्र कैसे बुद्धिमान है, तो छात्रों की विशेषता बुद्धिमान शब्द द्वारा वर्णन की गई है। तो बुद्धिमान ये क्या हुआ है? उसका विशेषण हो गया। रावण कपटी था, तो रावण की विशेषता यानी कि उसका एक दोष बताया गया है। वो कैसा है? कपटी है। तो कपटी क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष की विशेषता बताई गई है 7 रंगों के माध्यम से। तो 7 रंग उसकी क्या हो गया? विशेषण हो गया है। तो ये सारे यहाँ पर हमने विशेषण को समझने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं और विशेषण के भेद समझने का प्रयास करते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर देखो उसके प्रकार और उस प्रकारों का संक्षेप में स्पष्टीकरण है, और साथ ही उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर उस संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताया जाता है। जैसे कि यह विशेषण गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि बताते हैं। गुण है, तो गुण कौन से होते हैं? दोष, रूप, रंग, आकार आदि ये सारी बातें गुणवाचक विशेषण के अंदर आ जाती है। जैसे उदाहरण देखो, रहमान बड़ा मूर्ख है। रहमान का एक दोष बताया गया है। मूर्ख क्या है? उसका दोष है। रहमान कैसा है? मूर्ख है। लेकिन फिर भी वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो उसका दोष बता रहा है। सेठ रामलाल एक अच्छा और भला व्यक्ति है। अच्छा और भला, रामलाल के वो गुण है, इसलिए उसे गुणवाचक विशेषण कह रहे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि आपके क्लास के सभी छात्र बड़े बुद्धिमान हैं, तो आपकी क्लास के छात्रों के बारे में बताया गया कैसे वह बुद्धिमान है। आप जो सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वह सभी लोग बुद्धिमान हैं। तो आप सभी के बारे में यहाँ पर बुद्धिमान शब्द जो है वह विशेषता बताता है, और ये सारे शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। छात्रों, अगला प्रकार देखेंगे इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर क्या होता है कि निश्चित संख्या का बोध होता है। इस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे उदाहरण है 20 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 20 वर्ष। संख्या निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चाचा जी केवल 15 मिनट हमारे साथ रहेंगे। टाइम बताया गया कंफर्म, 15 मिनट। तो 15 ये क्या हो गया? उसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर शायद आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं वह समझ में आ गया होगा। अगला उसका प्रकार देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या निश्चित नहीं दिखाई देती, अनिश्चित रहती है। जैसे कि वह कुछ लकड़ियां बटोर रही थी। वह कुछ लकड़ियां बटोर रही थी। कुछ लकड़ियों के बारे में बताया। कितनी लकड़ियां है? कुछ यानी संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वहां सभी बच्चे आकर खेलने लगे। बच्चे हैं, कितने? संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन सभी बच्चे हैं, तो वह संख्या निश्चित न होने की वजह से इस विशेषण को
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रकार देखो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी नाप तोल वाली बात होती है। यह विशेषण नाप तोल आदि को सूचित करता है। यह निश्चित परिमाण का बोध कराता है। पर परिमाण जो होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, एक फिक्स बताया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखो, डाक बंगला 3 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर निश्चित संख्या बताई गई है, इसलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ। कपड़े के बारे में कितना है? 2 मीटर कंफर्म बताया गया है, तो वो क्या हो गया? 2 मीटर। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, याद रखना इसे। आगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है वह कैसी? अनिश्चित होती है। यहाँ परिमाण अनिश्चित होता है। जैसे कि उदाहरण दिए गए आपको, अशोक ने थोड़ा दूध पिया। थोड़ा दूध पिया, ऐसा कोई कंफर्म नहीं कितना पिया, थोड़ा। थोड़ा कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है। थोड़ा तेल, तेल के बारे में बताया गया है थोड़ा, तो यह भी क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अब विशेषण का आखिरी प्रकार सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी क्या? सर्वनाम से जुड़ा है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यही घर मेरा है, घर के बारे में बताया है यही, लेकिन यही विशेषण भी है, यही घर मेरा है। तो यही क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अगर तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ इसी लाठी से तोड़ दिए जाए। रहमान के बारे में तुम्हारे शब्द आया है, रहमान के बारे में तुम्हारे शब्द आए। यह सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम होने के बावजूद भी वह विशेषता बता रहा है। रहमान की विशेषता बता रहा है। तुम्हारे रहमान, तो यहाँ पर यही तुम्हारे, ये क्या हो गए? सार्वनामिक विशेषण हो गए। तो छात्रों, इस प्रकार इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमने विशेषण को समझने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों ने यह मेरा वीडियो देखा, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।